हम सब खुद को लगाते हैं बगीचा। तो अच्छे सिस्टम चालू रहो। स्टेटस पर लगा देंगे आज। चलिए, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रतंत्र नहीं है? क्या आंसर होगा इसका? बगीचा। दूसरा आंसर, राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र मतलब समझते हैं? लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। पूछेगा क्वेश्चन की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द कहाँ शुरू हुआ है? प्रस्तावना में पहला शब्द सबसे कहाँ शुरू हुआ है? क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? 2 बार। देख लीजिए, पूरा प्रस्तावना पढ़ लीजिए। पूरा प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग मात्र 2 बार। हमारा संविधान में सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है? हम, जनता। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या जनता? तो भारत में सबसे बड़ा सर्वोच्च वी द पीपल ऑफ इंडिया। साफ कहता है हम भारत के लोग। ये हमारा पूरी तरह से क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना को पूरी तरह स्वीकृति कब मिला था? 1949 बोलते हैं। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11, दूसरा मिला था 13 दिसंबर 1946 को। हमारा ये स्वीकृति लाए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिला था। चलिए, चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय तंत्र क्या है? MRI का पूरा नाम क्या होता है? कौन बताएंगे? MRI का पूरा नाम। MRI इसका नहीं होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस रखिएगा। इसका क्वेश्चन भी आता है जी। MRI का पूरा नाम लिख लीजिएगा। वहाँ पर जहाँ MRI लिखल है ना, वहाँ पूरा नाम लिख दीजिए। MRI का पूरा नाम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। कौन बताएंगे? हम बताए थे एक बार क्वेश्चन कि CAT का पूरा नाम। जब किसी बॉडी का जब पूरी तरह देखते हैं इसी जब करवा दिया जाता है ना, तो इसी को कहते हैं MRI। जब पूरी तरह से शरीर का क्या होता है उसी कहते हैं MRI। तो एक बार कई क्वेश्चन आता है कि MRI का पूरा नाम, तो MRI का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है कि MRI का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको देखिए हमारा पूरी तरह से ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहाँ पर लिख दीजिए MRI का पूरा नाम पूछेगा। एक बार हम बताए थे क्वेश्चन, किनको याद होगा? CAT टेस्ट करके कुछ होता है सर? पूरा बताइए ना। हाँ, CAT हम बताए थे कल। CAT का पूरा नाम किस एग्जाम से संबंधित है? हम बताए थे, किनको पता है? बताए थे ना। CAT किस एग्जाम से संबंधित है? ऑप्शन देते हैं। IIT, IIM। हाँ, किस आगे IIM बोल रहे थे? हाँ, ही होगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी देखेंगे IIT में पटना जो है 20 स्थान से ठगा गया पीछे। पहला स्थान रहा बेंगलुरु, मद्रास, ये सब। ITI जो है ना, एक है IIT। अरे IIT अलग है, ITI अलग है। ITI अलग है, IIT अलग है। इससे IIT पटना, IIT मद्रास, इसका होता है नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT बढ़िया कि ITI बढ़िया? IIT बढ़िया। IIT, हाँ, IIT से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जिससे होता है ना आपका। देखिए IIT समझ लीजिएगा, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भारत में बहुत बड़ा संस्था है। IIT वगैरह, IIT वगैरह जब होता है ना, समझिएगा आपका बेंगलुरु सब हर एक राज्य में होता है IIT वगैरह। IIT देखिए रोड की हमारा IIT मंडी आ गया। IIT, हाँ देखिए यही हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली। तो हर एक राज्य में होता है, हर एक बड़े बड़े शहर में होता है। तो IIT का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, एक होता है IIT और एक होता है ITI। लेकिन एक बार मोदी जी का स्टेटमेंट था 2014-15 में, हमें IITN की जरूरत नहीं है, हमें ITI की जरूरत है। लड़का धड़ल्ले से कुछ करने लगा, ITI करना शुरू कर दिया। कम से कम ये 3 साल का 4 साल का कोर्स है। इसको पढ़ने के लिए पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए पूरा। देखिए हम कल ही बताए थे ना कि अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और क्या आपका मैथ, तो किस क्षेत्र में जाइएगा? IIT। कौन क्षेत्र में? IIT इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री
और क्या बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तक कहाँ आइएगा एम्स में। एम्स का भी नाम तो याद रखिएगा, एम्स का पूरा नाम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऑफ साइंस। और अगर आपका कहीं कॉमर्स रहा, क्या रहा कॉमर्स रहा, तो आप जाइएगा IIM, सब में आई लगा हुआ देख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स, वो IIM। इसी में कल एक बार क्वेश्चन था ना सेट में कि CAT जो एग्जाम होता है, CAT एग्जाम, और कोई CAT का तैयारी कर रहा है, समझिए वो किससे संबंधित है। कॉमर्स वाला हो गया, बायोलॉजी वाला हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, मैथ वाला। अब बचा क्या आर्ट्स वाला। आर्ट्स में जो लड़का किया है वो बनता है IAS। कौन बढ़िया सब बढ़िया अपने आप में सब टॉपिक है, सब अपने आप में। तो IIT समझ गए। और एक होता है हमारा एम्स, देखिए दिखाते हैं एम्स का कहानी। एम्स बहुत बड़ा संस्था है जी, बात ये आपका समझिए, बहुत खतरनाक हॉस्पिटल होता है। PMCS से बड़ा होता है, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल एम्स लगा दिल्ली पटना, देखिए ना आपका एम्स हॉस्पिटल। कभी कभी पूछेगा एम्स का पूरा नाम, ये हमारा एम्स है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऑफ साइंस। तो एम्स में पूछेगा आपका जो है, ये हमारा बड़े बड़ा शहर में होता है एम्स। चलिए MRI का पूरा नाम इमेजिंग। अगला 4 नंबर का आंसर होगा ईच। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। लाओस से क्वेश्चन आता है, हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को। लिखिए वहाँ पर हाथियों का देश। क्वेश्चन आएगा हाथियों का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या आएगा? हाथियों का देश। क्वेश्चन आता है हाथियों का देश किसे कहते हैं? हाथियों का देश, हाथियों का देश, हाथियों का देश पूछेगा। हाथियों का देश लाओस, लेकिन क्वेश्चन लगा दिया श्वेत हाथियों का देश। हाँ, श्वेत हाथियों का देश। तो आंसर दोनों याद रखिए, कभी कभी फंसाएगा। ठीक है, चलिए अब हो गया ना इसका। ये निम्नलिखित में त्रिभुज की सर्वसंगता का प्रतिबंध नहीं है, कौन होगा? भुजा भुजा कौन? हाँ, अमेरिका की खोज किसने किया था? कब किया था? 1492। 1492 लिखिए। 1492 में अमेरिका का खोज संत कोलंबस के द्वारा किया गया। जहाँ लिखा है वास्को डी गामा लिखिए 1498 में भारत का खोज किया था। जहाँ लिखा है कैप्टन कुक, वहाँ लिखिए न्यूजीलैंड का खोज। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, चलिए। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। हमारा जो वर्तमान में अगर देखा जाए सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है? जो भी जनता, तो इससे हमारा जन प्रतिनिधि चुनते हैं ना, इससे हमारा हाँ तो सिर्फ कहते हैं हमारा कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 74%, लेकिन हमारा 73 तो 73 में आ जाएगा। ठीक है, बिहार की साक्षरता तो 74.04 है, तो कम दिया है। भारत का साक्षरता दर 74.04 भारत का। लेकिन अगर पूछेगा ना भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित, भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित पूछेगा तो केरल। कौन है? केरल। आप लोग बिहार का है तो बिहार का क्वेश्चन याद रखिएगा। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास। बिहार का सबसे शिक्षित जिला याद रखिएगा रोहतास। कौन जिला? सबसे कम शिक्षित गलत, पूर्णिया। सबसे कम शिक्षित बिहार का पूर्णिया। सबसे ज्यादा लिंगानुपात बिहार का गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात बिहार का मुंगेर। बिहार का सबसे जनसंख्या वाला जिला पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सबसे जनसंख्या क्षेत्रफल वाला बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल का सबसे छोटा जिला शिवहर। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, बिहार का क्वेश्चन है। बिहार का सबसे शिक्षित कम शिक्षित लिंगानुपात ज्यादा लिंगानुपात कम सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे छोटा जनसंख्या में क्षेत्रफल सबसे बड़ा शिवहर। समझते हैं कौन जिला है? शिवहर सबसे छोटा जिला के बड़ा जिला। बिहार का पढ़िएगा ना, बिहार का ज्योग्राफी तो बिहार। हाँ बोलिए। सबसे विकसित जिला पटना। हाँ सब कुछ में ये हमारा देखिए कौन कौन जिला। सबसे ज्यादा शिक्षित जिला रोहतास। सबसे कम शिक्षित पूर्णिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गोपालगंज पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला। तो ये शिवहर का है। ज्यादा क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल, ज्यादा जनसंख्या कम जनसंख्या, ज्यादा शिक्षित कम शिक्षित।
और क्या बचिया? लिंगानुपात। लिंगानुपात से ज्यादा कौन है? कहाँ है? गोपालगंज। लालू जी का जन्म गोपालगंज में हुआ, ठीक है। गोपालगंज सबसे ज्यादा क्या है? लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात लिंगानुपात समझते हैं ना? जी हाँ। क्या लिंगानुपात समझते हैं ना? जी। क्या होता है? लिंगानुपात हो जाएगा भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात। हाँ सर। 1000 पुरुष है तो 1000 महिला भी जहाँ होना चाहिए, तब ना शादी दोनों का बराबर होगा। अब कहीं अगर देखिए केरल का लिंगानुपात है 1084/1000, मतलब ऊपर महिला है और नीचे पुरुष है। अब अगर पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? 879/1000, मतलब शादी किसका नहीं होगा? लड़का का कुंवारा रहेगा। वो लड़का कहाँ शादी करेगा? केरल में। पूछेगा बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918/1000। हरियाणा से ठीक है कि नहीं? तब ना मोदी जी यही चलाए थे, हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ना बेटी बचेगी तब ना। मान लीजिए आपको माता चाहिए और गर्लफ्रेंड भी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए, है ना सिस्टम? मम्मी चाहिए, पत्नी भी चाहिए और गर्लफ्रेंडो चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। कहाँ का नहीं चाहिए? कहाँ से बेटी आएगी? कहाँ से बेटी आएगी? हाँ, तो इधर देखते घर में बेटी हुआ या दुख हो गया, अब बेटा हुआ तो ऊपर रसगुल्ला लड्डू पूरा मिठाई बट रहा है। चलिए इसका हाँ हो गया। चलिए 2011 हो गया जनगणना अनुसार। 10 तो इसका आंसर 10 का आंसर होगा डी नंबर। किस राज्य की ट्रॉफी टीम ने 2021 विजय हजारे ट्रॉफी? हिमाचल प्रदेश। कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश का देखिए, इसका क्या आंसर होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन आया, दिखाई दिया रहा। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र? जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लिखिए लोकसभा सीट की संख्या है 4। कितना है? 4। और राज्यसभा की संख्या है 3 और विधानसभा की संख्या 68। सेट जिसके पास वहाँ पे लिखे 4 3 68, मतलब 4 है। लोकसभा 4 है और हमारा राज्यसभा 3 है और विधानसभा 68 है। मुख्यमंत्री बोलिए। नहीं, वो तो उत्तराखंड का। अब बोलिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू। लिखिए सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू किसका मुख्यमंत्री है? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ 3 को दर्रा है जी, इम्पोर्टेंट बताइए। 3 को दर्रा यहाँ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा, याद रखिएगा। 3 को दर्रा है, बताइए कौन कौन? RBC। वहाँ पर लिखिए RBC का मतलब होता है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिरकिला दर्रा। क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिरकिला दर्रा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में। चलिए हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बताइए गोवा का, उसमें गोवा ऑप्शन दिया है। बताइए गोवा कब आजाद हुआ था? 1961। किस अभियान के तहत? ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन विजय था, नाम बताइए। ये समझे? हाँ ऑपरेशन विजय। यहाँ पे लिखे ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा को आजादी मिला, जबकि संवैधानिक रूप से 1987 में दर्जा मिला। ऑपरेशन विजय जहाँ लिखा हुआ ना गोवा, वहाँ लिखिए ऑपरेशन विजय। हम कई बार बताएं जी ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत क्या मिला? किसको आजादी? देखिए भारत आजाद हो चुका था 1900, लेकिन गोवा पर दामन और दीप दादर नगर हवेली पर यहाँ पर कब्जा था पुर्तगाल का। किसका कब्जा था? अब बोला अंग्रेज बोला कि भारत के लोग बोला तुम यहाँ से भागो पुर्तगाल को। बोला 1947 में तुम भारत अंग्रेज से आजाद हुए, पुर्तगाल से कहाँ तुम आजाद हुए हो? पुर्तगाल के तुम क्या भी हो? बोला हम यहाँ भागेंगे नहीं। तो इधर से नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे उस समय। हमारा 1947 में आजाद हुआ, लेकिन लगभग कितना साल के बाद? 14 साल के बाद 1961 में अभियान चला ऑपरेशन विजय। कौन सा अभियान? क्वेश्चन आता है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन विजय से किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। गोवा को आजादी कब मिली? 1961 में। लेकिन पूछेगा गोवा को पूरी तरह से संवैधानिक रूप से दर्जा कब मिला? तो 1987 में। ये भारत का 25वां राज्य था। क्या महाराज? भारत का 25वां राज्य, 26वां राज्य, 27वां राज्य, अरे उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड, 29वां राज्य 2 जून 2014 को। ये सब क्वेश्चन हाँ 28वां झारखंड। चलिए ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है?
गोवा से। चलिए आगे बढ़िए। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, 12 का आंसर होगा ए नंबर, इंग्लिश है। 13 का भी होगा डी नंबर, हिंदी इंग्लिश है। 14 का होगा ए नंबर। मृदारोपण को रोका जा सकता है। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के प्रकार का, ऐसे 8 प्रकार का होता है मिट्टी, लेकिन भारत में 4 प्रकार का। क्या प्रकार का बताइए कौन कौन नाम? पहला जलोढ़ मिट्टी, और मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। दूसरा काली मिट्टी को कहते हैं कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। कौन मिट्टी? रेगुड़। तीसरा कहते हैं दोमट मिट्टी, और दोमट मिट्टी। अब बलुआया लगाता है, बलुआया रेगिस्तानी सब लगाता है, वो 8 में आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है जलोढ़, काली, रेगुड़, दोमट और लाल मिट्टी। लाल बोले चाहे लेटराइट बोले, ठीक है, यही है। भारत में मिट्टी के प्रकार का ऐसे होता है के प्रकार का, और इसके 4 के अलावा जब पढ़ाएंगे ना भारत का ज्योग्राफी में, बताना मिट्टी के प्रकार का। भारत में क्या गो? कपास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काली मिट्टी ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र। मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, और चट्टान के अध्ययन पेट्रोलॉजी। दुनिया रखिएगा, ठीक है। एगो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी और चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी। तो वहाँ पर है मिट्टी, वहाँ करते हैं मिट्टी को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सॉइल, और हिंदी में कहते हैं मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा। तो ये सबको अगर वृक्षारोपण के काजू किस मिट्टी में पाया जाता है? काजू का मिट्टी होगा पहाड़ी, ये इधर वाला होगा केरल में, तो कौन सा मिट्टी होगा? चलिए आगे बढ़िए। आपका भारत के निहाल सरीन का संबंध पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, एगो पेडो एगो पेट्रो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बोलिए शतरंज। कौन बताएंगे शतरंज में कितने घर होते हैं? शतरंज में कितना घर होते हैं? स्क्वायर। 64। इस्पात तथा लोहा को जंग को सुरक्षित प्रदान करने के लिए किसका परत? जस्ता होगा, जस्ता। कौन बताएंगे जिंक की कमी से पादप रोग का नाम बताइए? एक बस, वो तो सबसे आसान है, खैरा। दूसरा बताइए व्हाइट बर्ड किसमें होता है? मकई में होता है। और इसमें क्वेश्चन है जी तांबा। तांबा नींबू का कौन सा रंग? काला। ऑक्सीजन, ये आलू का रंग ऑक्सीजन के कारण। हाँ, तो ये सब चीज यही नहीं कि खाली क्वेश्चन आवे केमिस्ट्री का क्वेश्चन जिससे आवे घुसा दे, जहाँ पर लिख दीजिए, एकदम लिखिए देना, एकदम कमी नहीं करना, ताकि क्या रहेगा? लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो जहाँ है ना जस्ता, वहाँ लिखिए जिंक की कमी से खैरा रोग, व्हाइट बर्ड रोग, मक्का मता व्हाइट बर्ड रोग। और जहाँ है तांबा, वहाँ लिखिए नींबू का रंग। नहीं लिख रहे हैं? इधर मुंह देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। गर्मी लग रहा है, तो ठंडा कैसा लगेगा घर में? चलिए ठंडा लगेगा। हाँ गर्मी में। चलिए 18 का आंसर क्या? क्या बोला? हाँ, इसको हम आगे बढ़ते, इंग्लिश और हिंदी को टच नहीं करेंगे, ठीक है, बढ़ते चलेंगे आगे। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है 19 का ए नंबर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु। श्रीनगर किस नदी किनारे है? झेलम नदी किनारे है। चलिए मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पशुपालन। देखिए तृतीय समझते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जितना भी भारत का राष्ट्रीय आय होता है ना, सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र। जब पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1956, उसमें सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र। व्हाट इज तृतीय क्षेत्र? जितना भी सेवा देने वाला चीज है, आज जितना भी देश है ना, जितना भी देश है, किस पर ध्यान देता है बताइए? तो प्राथमिक क्षेत्र पर कि द्वितीय क्षेत्र पर कि तृतीय क्षेत्र पर? ध्यान देता है प्राथमिक पर। ध्यान देता है, उल्टा बोल रहे हैं आप। द्वितीय क्षेत्र पर तृतीय, सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किस पर किया जाएगा? तृतीय क्षेत्र। अच्छा जॉब जो है सब तृतीय में आता है। हाँ, जितना भी, जब पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 में, सबसे ज्यादा योगदान किसका था? 50 से 60% का योगदान किसका था? बाकी 40% में ये दोनों था। आज उल्टा हो गया। जब जब जो देश विकसित बनता है, सबसे ज्यादा योगदान किस पर दिया जाता है? तृतीय, जिसे सेवा देने का क्षेत्र, इसे डिलीवरी हो गया, इसे आप बताइए आप, इससे रेलवे किस में आएगा? बैंक,
आप किसी को हम इस आपको पढ़ा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, डीएम का पद, डीएम तक का पद, हाँ पार्लियामेंट्री वगैरह ना सारा पद किस में आता है, सेवा देने का काम। अगर जैसे मोटरसाइकिल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन, तो इसे निर्माण हो रहा है, इसे आप इसे मक्का उत्पादन किए तो खेती में आएगा। खेती में आपका पशुपालन, कृषि, मछली पालन, बकरी पालन, इतना भी आ गया प्राथमिक क्षेत्र। आज जितना भी देश डेवलप्ड है ना, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी हो, सबसे योगदान किसका है। आप लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, नौकरी, नौकरी किस क्या है, नौकरी जाइएगा बिहार पुलिस में तो कौन सा क्षेत्र आएगा, सेवा कीजिएगा। एम्बुलेंस बाहर निकल रहा है, बहाली दरोगा का किस में आएगा, सारा डीएम, बिहार पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सबसे ज्यादा योगदान किसका है। जो देश विकसित हो जाता है योगदान किसका। आज जितना लोग मर रहा है किसके लिए, एकदम ध्यान नौकरी के लिए, एकदम पढ़ने, एकदम पूरा ध्यान लगा के एकदम कचाही वाले, ठीक है। तो किस इसमें क्या है कि हमारा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। व्यापार किस में आएगा, यातायात, ट्रांसपोर्ट, ये सब संदेश भेजना, मेल वगैरह सब, पोस्टमैन, सब उल्टा क्वेश्चन देगा। पशुपालन तो इसमें हाँ सारा सर्विस इतना समझेगा। जैसे देखिए स्कूल बन रहा है किस में आएगा, लेकिन उसमें टीचर गया पढ़ाने के लिए, आप पिज्जा का दुकान खोल दिए, क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, घुमा कर पूछेगा, दुकान खोल दिया सेवा देने का काम। अब जैसे साइबर कैफ का दुकान खोलना, आपको फार्म भरेंगे लगा, क्या कर रहे हैं, जितना भी सेवा देने का काम हुआ आंख बंद कर कर इसमें तृतीय, जैसे पुलिस करेगा दुकान, हाँ सेवा दे रहे हैं। अरे कुछ सेवा देना चाहिए था, सर्विस देने का काम, जिसे कहते हैं सर्विस सेक्टर। चलिए, किस देश में नाजी पार्टी का उदय हुआ था, जर्मनी। नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर। हिटलर कहाँ का शासक था, जर्मनी का शासक। नाजीवाद पार्टी किसका कहना था, मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ पंक्तियाँ, मेरा जन्म हुआ शासन सत्ता। बड़ा कमीना इंसान था के, हाँ एकदम बड़ा जला समझते हैं। देखिए इसका, नहीं देखिए इसका, नहीं देखिए, देखिएगा जर्मनी का राजधानी, जर्मनी का राजधानी एडोल्फ, इसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। ये सुसाइड किया था, क्या किया था, ये सुसाइड किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इसको रहा नहीं गया, ये बोला कि हम क्या करेंगे, अंतिम सुसाइड करना पड़ा इसको। हाँ चलिए, हाँ अब बताइए फ्रांस, अब वहां पर फ्रांस है, फ्रांस कब याद हुआ, 14 जुलाई 1789। चलिए आगे बढ़िए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैले हुए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय समझते हैं क्या, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 25 का। डॉक्टर साइरस पूनावाला, डॉक्टर साइरस पूनावाला तंत्र का बना हुआ, विद्युत का तंत्र बना होता किसका, और नाइक्रोम किसका होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का। चलिए 27 का आंसर 18, विद्युत का तंतु, 27 का, हाँ 27 का सी, 28 का ए। तारापुर किसके लिए, आणविक शक्ति के लिए। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र। चलिए वो बिहार में तारापुर है ना, मुंगेर में तारापुर का आंसर। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता, हिंदुस्तान मिलेगा, इसका आंसर होगा मेरा ईश्वर। किसी त्रिभुज में शेष कोण, समकोण त्रिभुज। चलिए सीडीएस कौन थे, अभी हम बता चुके हैं आर्मी का हेड और एयरफोर्स का हेड और नेवी का हेड, तीनों का हेड कौन बताएंगे, तीनों का हेड हमको चाहिए। पहला बताइए, आर्मी का हेड हम बता चुके हैं, तीनों का हेड। पहला हेड आप बताइए, आर्मी का हेड, ऑप्शन देते हैं, करमवीर सिंह, आर.के. सिंह भदौरिया, M.N. राय, मुकुंद नरवणे, सॉरी करमवीर सिंह तो करे जी, हाँ नहीं क्या है, पहला ऑप्शन देखिए वही है, M.N. नरवणे, M.N. नरवणे है ना, ए नंबर वो आर्मी का, करमवीर सिंह है जी का, नेवी का, और आर.के. सिंह भदौरिया एयरफोर्स का। एयरफोर्स का हेड क्या होता है, एयर चीफ मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन 33 का आंसर होगा लाल पान की बेगम। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ठीक हुआ, कब हुआ इसका स्थापना, 1945 क्या अक्टूबर,
1945। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO, WTO, WMO, ILO। हीमोग्लोबिन वर्णक है। अरे WBC बोल गए। देखिए देखिए आप लोग सुने होंगे, आप देखिए क्वेश्चन आता है जी RBC। क्वेश्चन कई बार आता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स दिया ऑप्शन में। हाँ क्वेश्चन क्या है? RBC का उपनाम पूछ रहा है। हीमोग्लोबिन वर्णक है। RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। RBC की संख्या कितना होता है जी? 5 मिलियन 50 लाख। इसका होता है 12 से 13,000। इसका होता है 2 से 2.5 लाख। दूसरे RBC का बताइए उपनाम क्या होता है? जीवन काल 120 दिन। इसका उपनाम बोलिए। हाँ एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इसका क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसका क्या होता है? मोनोसाइट। तो आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो है ना एरिथ्रोसाइट, RBC का जीवन काल 120। हाँ इसका होता है 7 से 8 दिन। इसका होता है 3 से 4 दिन। RBC का पूछेगा, RBC में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हेमेटोसाइटोमीटर। हेमेट्रो। अगर आप देखे होंगे RBC, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब जैसे ही हम लोग ब्लड पढ़ते हैं ना, तो ब्लड में आप लोग देखते हैं ब्लड का कितने भाग में बांटा गया है? ब्लड को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक का नाम सुनेंगे प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। हाँ एक का नाम सुनेंगे प्लाज्मा, एक का नाम सुनेंगे आपका रुधिराणु। तो रुधिराणु का इसमें होता है आपका कौन सा भाग? 3 भाग। RBC, WBC, प्लेटलेट। ब्लड का रंग लाल किससे कारण? हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो RBC। हीमोग्लोबिन मापने वाला यंत्र को हेमेटोसाइटोमीटर। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक प्रकार क्या है? वर्णक। हीमोग्लोबिन कितना सेल में होना चाहिए? हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो BP होना चाहिए। अच्छा 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना ग्राम होना चाहिए? 14 से 15 ग्राम अगर है तो सही आपका हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन अगर कम गया तो समझिए कौन सा एनीमिया। चाहिए यहाँ पर जहाँ लिखा है WBC वहाँ लिखी है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। आप लिखिए ल्यूकोसाइट। जहाँ लिखा RBC वहाँ लिखिए एरिथ्रोसाइट। जहाँ लिखे वहाँ लिखिए मोनोसाइट। चलिए हो गया। प्लेटलेट्स का नाम सुने ना, ये घाव भरने वगैरह में काम करता है। जब मलेरिया वगैरह हो जाएगा ना तो आपका कौन सा रोग नहीं, सॉरी मलेरिया नहीं, क्या बोलते हैं इसको, इसमें प्लेटलेट धड़ा गिरने लगता है। हाँ डेंगू में प्लेटलेट धड़ा गिरता है। 36 का 2 नंबर। परागन एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन का एक पुष्प। चलिए ठीक। हाँ ठीक है। हमको लगा ना कि मतलब सिर्फ पूछ रहा है इससे वायु वाला था, हम वायु देख रहे थे। चलिए जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। वायु द्वारा एनीमोफिली। कीट द्वारा एंटीमोफिली। कमल में परागन, कमल का फूल में हाइड्रोफिली होता है। कौन फिली होता है? कीट द्वारा होता है। कीट द्वारा कमल फूल में। गेहूं में वायु द्वारा। हाँ हाइड्रोफिल याद है ना। चलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में सबसे छोटा फूल जो रफलेसिया में हाथी द्वारा। अब उल्फिया में जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। विद्युत जनित बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को 39 का तत्वों की आवर्त श्रेणी के लिए मेंडलीव। अगला 40 का आंसर सी। वर्तमान विधान परिषद के विधानसभा अध्यक्ष नारायण सिंह। याद है? विधानसभा का अध्यक्ष कम बताएंगे। देखिए 2 चीजें क्वेश्चन। जैसे बिहार में क्या है? इधर है विधान सभा, इधर है विधान परिषद। इसका अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कौन होता है? बताइए सुकेश जी। इधर हो गया संसद, इधर हो गया विधानमंडल। क्या हो गया? विधान मंडल। इधर हो गया संसद। यहाँ पर बैठल है राज्यपाल, इधर बैठल है
राष्ट्रपति। इधर होता है लोकसभा, इधर होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है विधानसभा की विधान परिषद का। विधान परिषद। हाँ? विधान परिषद का। हाँ, विधान परिषद का कौन होगा? विधान परिषद का होगा अवध नारायण सिंह। क्या होगा? अवधेश लिखा लिख रहा हूँ। अवधेश है, अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बिहार का? बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष कौन है बताइए। नहीं लिखाए थे, क्या बताए हैं? मुचक्कर सिंह है, देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर कई बार लिखा है जी, देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर। ये देखिए समझिएगा, देवेश चंद्र ठाकुर किसका है? विधानसभा। इसके पहले थे हमारे विजय कुमार सिन्हा। देखिए दिखाते हैं आपको, देवेश चंद्र ठाकुर पूछेगा विधानसभा की विधान परिषद। देवेश चंद्र ठाकुर कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर किसका है? ये विधानसभा के किसके विधान। इसमें क्या दिया क्वेश्चन जी? उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया? ओ, अवधेश नारायण सिंह पहले था, वर्तमान में कौन है? हाँ, वर्तमान में है देवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, ये इसका आंसर होगा देवेश। वर्तमान में लिखिए, वर्तमान में। ये पहला क्वेश्चन है, चेंज हुआ ना? हाँ, जब सरकार चेंज हुआ ना तो वहाँ लिखिए देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, ऑप्शन अनुसार ठीक है। ये है जी, अवध बिहारी चौधरी होगा। अवध बिहारी चौधरी, ये है। हाँ, ये है विधानसभा का, ये विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए हाँ लिखा है ना, अवध बिहारी चौधरी। ये है विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के। ये किस पार्टी का है? वहाँ पर लिखे विधानसभा, वो था विधान परिषद। लिखे विधानसभा का है अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी। देखिए जहाँ पर आप यहाँ चीज को लिखे ना, पूछेगा अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर होगा अवधेश नारायण सिंह। लेकिन इसका वर्तमान में कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। बताइए, देवेश चंद्र ठाकुर। अभी हम बताएं विधानसभा का सभापति अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी किस पार्टी से है? आरजेडी। आरजेडी। ये बताइए लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कोटा। कोटा। कौन नदी? देवेश चंद्र ठाकुर। किसका? इसका वर्तमान में। उसके पहले था, जब क्वेश्चन जब पूछा था ना, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 का, उस समय जैसे सरकार बदला तो कौन बन गया? देवेश चंद्र ठाकुर। इधर कौन बन गया? इसके पहले था विजय कुमार सिन्हा। ए अल्लाह, विजय कुमार सिन्हा नाम सुने हैं? लखीसराय का विधायक था। कौन? जब इसको पदभार दिया गया ना, देखिए पदभार इसी को दिया गया। पहले था विजय कुमार सिन्हा। जैसे ही विजय कुमार सिन्हा चेंज हुए, कौन बन गए? अरे अवध बिहारी चौधरी हो गए। उन्हें है अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह का जगह कौन लिया? हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। अनुवांशिक का जनक मेंडल। मान अगला 44 का समाज सुरक्षा का तात्पर्य है उपरोक्त में सभी। 46 का सिरसा बदला। करंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना स्मॉल लिखिए 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। क्वेश्चन आएगा मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला 48 का शुद्ध करना है जी, देहरादून ना। क्या है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सा श्रेणी भारत में आता है? ये क्वेश्चन कई बार बताए हैं कि विकास डेवलपिंग कंट्री, लेकिन अमेरिका नहीं मानता डेवलपिंग।
अमेरिका क्या मानता है? विकसित। विकसित। उसके कहना थोड़ा हो जाएगा। चंबल नदी से किस नदी? चलिए अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किसा नदी है? पुत्र है ब्रह्मपुत्र होगा। सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? देखिए क्वेश्चन हम कई बार बताते हैं जी, जब हम क्वेश्चन कराते हैं नदी वगैरह से, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर हमारा नदी है गंगा, सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कहाँ निकली? गंगा नदी हो गया। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। बुझिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना की सबसे बड़ी सहायक। क्वेश्चन वही ना है, वहाँ पर लिख दीजिए यमुना नदी कहाँ निकलती है? सॉरी हाँ, चंबल नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है, मध्य प्रदेश में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक कहानी यह भी है। कई नंबर क्वेश्चन? 54। 52 का 15 आंसर। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी का कुल भाग 71%। 71%। कौन सा गलत है? गौरव और लाघव। स्वयं सहायता संबंधी ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। द्वारा समझते क्या होता है निर्णय? बताएंगे इसका डीपली में। समझते हैं? देखिए अगर जो भी है ना BRPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी, जो SHG होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें सारा निर्णय सब सदस्य लेता है। इसमें कोई रोल नहीं CP को, सब सारा डिसीजन खुद लेती है। अमन फसल है धान से। धान से। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटिवा। गेहूं का रासायनिक नाम ट्रिटिकम ओस्टिकम। चलिए हाँ, सरहुल पर्व किससे मनाते हैं? मुंडा जनजाति कहाँ? झारखंड में। चलिए बिलडिला पहाड़ी बस्तर कहाँ पड़ता है? बस्तर। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है बस्तर। सिंहभूमि झारखंड में। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? शिक्षा व प्रशिक्षण। क्या है? अगला क्वेश्चन होगा सार्क। यदि ये द्विपक्षीय होता है, सार्क का होता है। क्रिया एवं बल प्रत्यागल हमेशा लगता है अलग अलग वस्तुओं पर परिनिष्ठ। कौन सा मौसम बेरोजगारी? व्हाट इज मौसम बेरोजगारी? अचानक छा छिपी हुई। हाँ याद रखिए, बहुत क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र, सेवा तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर मात्रा है? सोयाबीन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए मतदाताओं सूची का आमतौर वोटर लिस्ट। कौन बताएंगे कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 50 स्मॉल डिट के साथ 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लिखिए फिर से, नहीं लिखा फिर से लिखिए, डायरेक्ट ठोर पर होना चाहिए। चलिए ठीक है। निर्वाचन आयोग कब बताएंगे? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन वर्तमान में? ऑप्शन दीजिए, बता दो। DY चंद्रचूड़, शिव कुमार सेन, तो पहले राजीव कुमार, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधन करता है? गलत है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति। गलती क्या था? नहीं सही। राष्ट्रपति होगा। उप सभापति अपना किसको देगा? सभापति को देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नेल्सन मंडेला। पासा फेंकने का 1/2 हाँ। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में। साउथ के डांस। कथक उत्तर प्रदेश। डांस कौन सी है? क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस की संख्या कई गो? 8। क्लासिकल डांस की संख्या भाषा 6 गो है, भाषा 22 गो है। क्लासिकल डांस की संख्या कई गो? कई बार हम बताएं जी। कौन बताएंगे? क्लासिकल डांस पूरा याद है? शास्त्रीय नृत्य जिसे कहते हैं। पूछेगा कथकली कहाँ की है? कथकली केरल की। कुचिपुड़ी कहाँ की? भारतनाट्य कहाँ की? भारतनाट्य हाँ, भारतनाट्य होता है, नाट्यम बोलते हैं। लेकिन देखिए क्लासिकल डांस कई गो है? 8 गो। जहाँ है ना कथक वहाँ लिखिए UP, जहाँ है ना कथक वहाँ लिखिए उत्तर प्रदेश, लिख लिए। जहाँ है कुचिपुड़ी वहाँ लिखिए आंध्र प्रदेश। बिहार का है, बिहार का ना वो है जट जाट विदेशिया, हाँ वही है।
विदेशिया डांस, हाँ। चलिए देखिए, अब जहाँ क्या लिखा हुआ है कथकली, वहाँ लिखिए केरल। देखिए ये क्लासिकल डांस से पूरा आपका 8 हो गया। देखिए 8 को क्लासिकल डांस। देखिए यहाँ पर मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम क्या है केरल, मोहिनी अट्टम केरल, और आपका कथकली दोनों का केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतारा असम, मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम सबसे आसान है मणिपुरी और ओडिसी। देखिए लिखा हुआ सब लिख लीजिए। हाँ बताइए, यहाँ भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु है लिखा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम लिखा है, देखिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी सब। देखिए लड़का जानते हैं कथकी और कथकली और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। सतारा तो सिंपल है, सतारा को प्रांत है महाराष्ट्र में। चलिए हो गया, लिखनी है भारतनाट्यम जाने का क्या लिखिए तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन 72 का, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा कमल से सभी पर्यायवाची है? सरोज, पंकज, अरविंद। आगे मैं जी, दाल का बहुवचन दालें। देश के विकास की तुलना करने होती है हड़प्पा क्या धौलावीर। आरबीआई के गवर्नर कितने नंबर? 25वां। निर्मला सीतारमण को जी है, उर्जित पटेल एक्स गवर्नर आरबीआई का। हाँ कौन? शक्तिकांत दास 25वां। 25, 24, 23, 22 सके जोड़ी जैसे। कौन नदी का मुहाना? नर्मदा का। भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग। कौन बताता है ये बात? ये प्रस्तावना बताता है, संविधान तो बतेबे करता है। बिहार दिवस आओ, बिहार दिवस को 22 अप्रैल को, 22 दिसंबर को दिन रात बराबर। निम्न में से कौन सा उपाधित लक्षण है? शरीर का वजन। 84 का एस्टर, 85 का वाराणसी। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बादल या कोहरा किस क्वालिटी का निकाल होता है? संज्ञा द्रव गैस में परिक्षेप। संज्ञा शब्द में जहर में इला जहरीला। भारत में बजट का निर्माण भारत के प्रथम वित्त मंत्री भारत के प्रथम वित्त मंत्री सन्मुखम चट्टी। भारत के प्रथम गृह मंत्री हम बताए थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखिए प्रसाद वल्लभ भाई पटेल। अच्छे नवीकरणीय। हाँ अच्छे नवीकरणीय। सौर ऊर्जा। कौन सा संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू की मुस्लिम? बाप माँ हिंदू था। पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। हाँ चलिए, जवाब हो गया। परितंत्र में सभी पौधे उत्पादक। पारक क्या है? छात्र को सीखने की कला। करंट अफेयर क्वेश्चन होगा। जापान एक विकसित धनाढ्य देश है। आधुनिक तकनीक का क्या है? हाँ आधुनिक तकनीकी के आयात द्वारा। बायोगैस CH4। भारत में लौटते मानसून नवंबर। 1855 में पहली जेट जूट मिल कलकत्ता किस नदी किनारे? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को आम्ल वर्षा इम्पोर्टेंट है जी। मैंगो रेन। सविनय विज्ञान आंदोलन कब? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन। कैसे गया था कल? बोलते तो अच्छा लगता है, बोलते थे पहले। 60 पहुँचाइए। घर में मेहनत कीजिए, बता रहे हैं पहले। हाँ नहीं कीजिएगा मेहनत तो फिर हाँ?